हेलो दोस्तों। जीत टीवी में मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट से मैं आज आपके सामने एक और ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो हमारी आजकल की ज़िंदगी के जो भाग दौड़ की वजह से, जो बिज़ीनेस होने की वजह से, जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो कितने स्पॉइल हो रहे हैं, इस चीज़ को दर्शाने के लिए मैं आज आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी लेके आई हूँ, जिस स्टोरी का मकसद है हमारे टूटते हुए, हमारे उलझन भरे, हमारे तनाव भरे पति पत्नी के जो रिश्ते हैं, हम इनमें कैसे मिठास पैदा कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये कहानी मैं आप सब लोगों के सामने लेके आई हूँ। इस कहानी को एंड तक देखें एंड मुझे पूरा विश्वास है कि ये कहानी सुनने के बाद हम सभी के रिलेशनशिप में जो लोगों के भी तनाव हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ कम होंगे एंड एक बार फिर से रिलेशनशिप को ज़िंदा रखने का मौका मिलेगा। आजकल का जो लाइफस्टाइल है एंड जो सिस्टम है, जो कल्चर बनता जा रहा है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हैं एंड सेल्फ डिपेंडेंट हैं एंड पढ़ाई के साथ साथ जब वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो बहुत ही जाहिर सी चीज़ है कि उन्हें ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी कि वो अपना जो जीवन साथी है वो अपनी मर्ज़ी से चुने, चाहे वो जीवन साथी उनकी मर्ज़ी का हो या पेरेंट्स की मर्ज़ी का। पर हमारी ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा आ जाता है जब शादी को 15, 16, 17 साल हो जाते हैं एंड उसके बाद रिलेशनशिप एक अजीब से मोड़ पे आ जाता है जहाँ पे कोई मिठास नहीं रहती, जहाँ पे कोई अपनापन नहीं रहता। लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं। आजकल के हिसाब से मैं ये बात बोल रही हूँ एंड जिस हिसाब के क्वेरीज मुझे मिलते हैं, जिस हिसाब से लोगों से बातचीत करने के बाद जो ज़्यादा सीन मेरे सामने आया है, मैं उस हिसाब से ये बात कर रही हूँ कि ऐसा टाइम आ जाता है कि हस्बैंड को वाइफ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता एंड वाइफ जो है खिजी खिजी रहती है एंड उसे इंटरेस्ट नहीं रहता। घर में झगड़े होते हैं, बच्चों में क्लेश होता है या फिर कोई ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल जो है वो बन जाते हैं रिश्ते। तो हम अपने प्यारे मधुर रिश्ते जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही रिश्ते हमेशा बनाए रखने के लिए ये स्टोरी मैं आपके सामने लेके आई हूँ। एक कहानी एक कपल की है। जब लड़का और लड़की एक साथ पढ़ते पढ़ते और जॉब लग गए तो उनके रिलेशनशिप को 7 साल हो चुके थे। वो पिछले पिछले 7 सालों से एक दूसरे को जानते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों ने इस 7 साल के रिश्ते को इसलिए आगे तक रखा कि ये सोच के कि अगर हमारे में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो हम जो है अपने ये रिश्ते को शादी में जो है कन्वर्ट करेंगे। पर दोनों की प्रॉब्लम ये थी कि दोनों की इंटरकास्ट मैरिज थी तो फैमिलीज़ जो है वो रेडी नहीं थे। तो इस सिचुएशन में जब दोनों को ही जॉब लग गई तो दोनों ने ही कोशिश की अपने पेरेंट्स से बात करने की कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हम इसे शादी में तब्दील करना चाहते हैं और दोनों ही एक साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। लड़के के माँ बाप और लड़की के फादर इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हुए। तो फाइनली जब लड़की की मदर थी तो वो बहुत समझदार लेडी थी, उसने ये डिसीज़न लिया कि अब ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं और ये डिसाइड कर चुके हैं कि हम अगर कुछ भी करेंगे तो ये दोनों एक साथ ही रहेंगे। तो उसने कहा कि बेटा, आपकी मैरिज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों ने जो डिसीज़न ले लिया है हम उसे रोक नहीं सकते क्योंकि ये आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है। आपको एक साथ रहना है या एक साथ नहीं रहना, ये आपकी लाइफ है और आज के बाद आपको ही जीना है। पर मैं एज ए मदर, मेरी आप लोगों से एक एडवाइस है कि आप जो है मेरी एक बात हमेशा याद रखेंगे कि अपनी ज़िंदगी में जो रिश्ता तुम शुरू करने जा रहे हो, अपने रिश्ते के शुरुआत से मतलब अपने मैरिज डे से लेके उसके बाद की ज़िंदगी के आखिरी सफ़र तक, जब तक तुम्हारा ये रिश्ता है, तुम उस रिश्ते को ज़िंदा प्रूव करने के लिए या अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक गिफ्ट दोगे अपने आप को कि एक बैंक अकाउंट आप लोग खोलोगे और उस बैंक अकाउंट में आप लोग जब जब भी खुश होंगे, आपके घर में आपके
फैमिली में जब भी खुशियाँ आएंगी, जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशियों के पल बिताओगे, बहुत खुश होगे, तो उस दिन उस अकाउंट में ज़रूर कुछ ना कुछ पैसे जमा करवाना, ये प्रूव करने के लिए कि आप लोग खुश हुए हैं। एंड उसके एक ये जो है डिपॉज़िट आप कर रहे हैं, आप अपनी खुशी के नाम पे कुछ पैसे डिपॉज़िट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो तुम्हारे बैंक में जो खाता है वो भी भरता जाएगा, और आपको एक प्रूफ भी होगा कि आपने इस खुशी में ये किया और इस खुशी में ये किया, और हमारे घर में ये खुशी आई तो हमने डिपॉज़िट किया। और उस अकाउंट में से कभी तुम पैसे विड्रॉ नहीं करोगे। तो बच्चों ने माँ की वो बात को मान लिया कि चलो कम से कम हमारी मदर तो हमारे साथ है हमारे इस रिश्ते में। तो उस चीज़ को बड़ी आसानी से उन लोगों ने मान लिया, और शादी के दिन से ही उन लोगों ने एक बैंक में अकाउंट खोला, और उसकी मदर ने $10,000 जो है एज ए गिफ्ट उसमें डिपॉजिट करवाए, और उन्हें ये पक्का आश्वासन दिया कि अब इसमें से कभी पैसा निकालना नहीं है, इसमें जमा ही करना है, ये तुम्हारी ज़िंदगी की खुशियों का खाता है। और वो लोग अपनी ज़िंदगी में मनफूस हो गए और उसमें बिज़ी होते गए। पर जैसे ही उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, अपने मैरिज डे के दिन उन्होंने पैसे डिपॉज़िट किए। जब वो लोग हनीमून के लिए गए तो बहुत खुश थे, तो उसके टाइम भी उन लोगों ने डिपॉज़िट किए पैसे। एंड जैसे जैसे वो अपना घर बना रहे थे, कोई चीज़ नहीं खरीद के लाते तो पैसे डिपॉज़िट करते, एंड फर्नीचर खरीदते तो पैसे डिपॉज़िट करते, कोई नई चीज़ लाते तो पैसे डिपॉज़िट करते। जैसे जैसे उनके घर में खुशियाँ आ रही थी वो पैसे डिपॉज़िट करवा रहे थे। उन लोगों ने घर बनाया तब उन्होंने पैसे डिपॉज़िट किए, एंड कभी उसमें से निकाले नहीं। तो जब उनके पहला बेबी हुआ तो उस टाइम उन्होंने डिपॉज़िट कराए। जब बेबी ने खाना खाना शुरू किया तो डिपॉज़िट कराए, बोलना शुरू किया तो डिपॉज़िट करवाए। ऐसे कर कर के हज़ारों डिपॉज़िट्स उनकी बैंक में जो है उनकी खुशियों के नाम पे डिपॉज़िट होते गए। और ऐसे करते करते ज़िंदगी के 16-17 साल जब बीत गए, और 17 साल होने के बाद जब उन लोगों को ये एहसास हुआ कि अब उनके रिश्ते में कोई मिठास, कोई प्यार, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई खुशी बाकी नहीं बची, क्योंकि जो वाइफ थी वो बिज़ी हो चुकी थी बहुत ज़्यादा अपने करियर में, अपने जॉब में, और बच्चों को पालने पोसने में, घर संभालने में, घर बनाने में, बच्चों के एजुकेशन में, और हस्बैंड जो है वो अपने करियर बनाने में एंड परिवार की खुशियों को संजोने में एंड इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगा। और वो रिश्ता एक बोर रिश्ता बन गया, जो कि दोनों के पास ही ना एक दूसरे के लिए टाइम था, ना एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग थी, ना एक दूसरे के साथ कोई खुशी फील करते थे। ऐसे करते करते 2-3 साल बीतते गए, और 16 साल के बाद का जो लाइफ था वो एक नर्क भरी ज़िंदगी में तब्दील हो गया। और वो लोगों के रोज़ झगड़े, रोज़ क्लेश, रोज़ मारपीट, ऐसी हरकतें होने लगी जिसकी वजह से बच्चे भी डिस्टर्ब होने लगे। तो फाइनली उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि अब इस रिश्ते में इकट्ठा रहने वाली कोई बात नहीं है। तो वो जो है अपना डिवोर्स अप्लाई करने के लिए कोर्ट में गए, एंड डिवोर्स अप्लाई करने के बाद में लड़की बहुत परेशान थी, तो उसने एक बार अपनी माँ से बात करना ज़रूरी समझा। जब वो अपनी माँ से बात करने के लिए गई तो उसकी मदर ने उसे कहा कि मैं कौन होती हूँ तुम लोगों के रिश्ते में आने वाली, तुमको समझाने वाली। तुमने जब शादी की थी तब तुमने मुझसे नहीं पूछा और मैंने अपनी सहमति दी थी। अब जब तुम अपने इस रिश्ते से ना खुश हो, तुम लोगों ने ये डिसाइड कर ही लिया है कि तुम एक साथ नहीं रह सकते, तो मैं इसमें कैसे रोक सकती हूँ, या तुम मेरे बोलने से रुकोगे भी कैसे, क्योंकि तुम लोग अब एक दूसरे से बिल्कुल थक चुके हो। तुम्हें एक दूसरे की हर बात बुरी लगती है, एक दूसरे में हर चीज़ की कमी महसूस होती है। तुम लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश नहीं हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बच्चे भी डिस्टर्ब हैं। तुम ज़रूर तलाक ले लो, पर जब तुमने ये प्रूव कर ही दिया है कि तुम्हारी मैरिज एक फेलियर मैरिज है, तुम इस मैरिज में सक्सेसफुल नहीं हुए, तो तुमने एक जो मैरिज डे के टाइम एक बैंक अकाउंट खोला था उसे भी बंद कर दो। उसे क्यों रखना चाहते हो? ताकि तुम्हारी फेलियर की जो है निशानी नहीं होनी चाहिए कि हमारा अब सब कुछ ख़त्म हो चुका, तो वो बैंक अकाउंट जो है वो भी ख़त्म हो जाना चाहिए। ये बात सुन के कि उनकी माँ ने भी सहमति दे दी तो बच्चे चले गए। और उसके बाद में जो है वो लेडी जो है नेक्स्ट डे बैंक में गई। बैंक में जाने के बाद उन्होंने देखा कि बैंक में पिछले 19 सालों में कई लाखों रुपए जमा हो चुके थे। जो उनकी माँ ने एडवाइस दी थी कि तुम
अपनी ज़िंदगी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशी के दिन इस बैंक में कुछ ना कुछ डिपॉज़िट करवाओगी। जब उसने बैंक बैलेंस शीट देखी तो डेट के साथ पिछले 19 सालों का जो हिसाब था, उसकी आंखों के सामने अपनी शादी के, अपने प्यार के 19 साल आ गए। और उसे पहले दिन से लेके वो 16 साल याद थे जब उन्होंने खुशियों के डिपॉज़िट करवाए थे। पिछले 16 सालों की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा, हज़ारों नहीं लाखों खुशियाँ थी, और वो खुशियाँ पैसे के रूप में डबल ट्रिपल हो चुकी थी। ये सोच के वो औरत बहुत हैरान हुई कि हमने अपनी ज़िंदगी के इतने खूबसूरत पल एक साथ बिताए हैं, इतनी खुशियाँ एक साथ हमने जो हैं देखी हैं, उसी का तो ये जो डिपॉज़िट है रिज़ल्ट है। तो अब ऐसा ज़िंदगी में क्या हो गया कि हम एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। ये जो लाखों रुपए जमा हुए हैं, ये हमारी खुशियों का ही रिज़ल्ट है। तो क्या हम अपनी ज़िंदगी को एक मौका और नहीं दे सकते? हम अभी झुंझलाहट भरी ज़िंदगी से निकल के फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी की तरफ नहीं जा सकते? तो उसने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि कहाँ पे कमी आई है, रिश्ते में क्या चीज़ की कमी हो गई जो हमारे बीच में इतनी तन्हाइयाँ, इतनी दुख तकलीफ़ें बढ़ गई हैं। तो वो लेडी घर में जाके हस्बैंड से बोलती है कि मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं वो अकाउंट बंद कर दूं, आप खुद ही जाके वो अकाउंट बंद कर दें, क्योंकि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम एक साथ रह नहीं सकते। हस्बैंड अगले दिन जाता है और वो भी यही चीज़ देखता है कि इतने लाखों रुपए और इतने लाखों डेट्स के साथ में पिछले 19 साल के जो डिपॉजिट उन लोगों ने किए थे, और वो इंडिकेट कर रहे थे उनकी खुशियों को जो उन लोगों ने एक साथ बिताई थी। पर ज़िंदगी में बिज़ी होने की वजह से, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से एक दूसरे से दूर होते चले गए, और वो दूरियां जो हैं वो तकलीफ़ों में बदलती गई कि एक दूसरे के लिए प्यार ही ख़त्म हो गया। वो जो है टर्निंग पॉइंट से अलग हो गया एक दूसरे से, कि उनकी ज़रूरतों के अलावा उनकी जो है मंजिल अलग अलग हो गई, उनके टारगेट्स बढ़ गए, और उसके बीच में एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिला कि एक दूसरे की कभी तारीफ़ कर सकें। उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि हम दूर हो रहे हैं, सिर्फ टाइम कम होने की वजह से एक दूसरे में कमियां और गलतियां ही दिखाते रहे। और 3 सालों के जो उन लोगों ने तकलीफ़ भरी ज़िंदगी देखी, तो ये उसी का रिज़ल्ट है, क्योंकि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, एक दूसरे को टाइम नहीं दिया। कि वाइफ बूढ़ी हो रही है, मोटी हो रही है, और बच्चे बड़े हो रहे हैं, अन खर्चे बढ़ रहे हैं, और हम उन्हीं की वजह से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं एंड ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे बढ़ें। तो हस्बैंड भी ये सोच के वापस आ गया, और उसने कहा कि जब हम लाखों खुशियाँ गदर कर सकते हैं 16 सालों में, तो क्यों ना हम अपनी रिलेशनशिप को एक नया मोड़ दें, एक तरह से फिर से हम एक दूसरे की वही टाइम पे वापस जाएं जिस टाइम से हमने ज़िंदगी शुरू की थी। और उसी दिन उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम फिर से कोशिश करेंगे अपनी पुरानी ज़िंदगी को वापस लाने के लिए अपनी इस प्रेजेंट ज़िंदगी में। और वो लोग उसे वापस लेके आते हैं धीरे धीरे। वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं। एक दूसरे के साथ रहने की वजह से जो गलतियाँ उन्हें एक दूसरे में नज़र आती थी, उनमें कमी हुई, उनमें सुधार हुआ, और एक दूसरे को फिर से वो लोग अच्छे लगने लगे। और फिर से उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम फिर से अपना खुशियों का खाता शुरू करेंगे, और उन लोगों ने अपनी खुशी के मौके के हर एक डिपॉज़िट कराने शुरू कर दिए। और वो डिपॉज़िट बढ़ते बढ़ते करोड़ों रुपयों में बदल गए। और तब तक वो लोग डिपॉज़िट करते रहे जब दोनों ने एक दूसरे को अलविदा नहीं कहा। और वो अलविदा कहने के बाद वही खुशियों का डिपॉज़िट दूसरे साथी, जबकि वो रिटायरमेंट के बाद काम करने लायक नहीं थे, दूसरे साथी के काम में आया। तो यही एक जो है मेरी स्टोरी का मकसद है कि अपने रिश्तों को टाइम दें, अपने रिश्तों को फिर से एक नई ज़िंदगी दें, फिर से एक नई सोच दें, फिर से उन्हें सुधार देने का एक मौका दें। क्योंकि जो चीज़ एक बार बनती है, अगर वो टूट जाए तो फिर से कभी दोबारा जुड़ती नहीं, अगर जुड़ती है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। पेड़ से भी जब कोई फ्रूट पक जाता है और वो गिर जाता है तो वो दोबारा जाके पेड़ पे नहीं लगता। तो इसी चीज़ को हमें ख्याल में रखना है कि हम अपनी खुशियाँ बाहर ढूंढने की बजाय, क्या हम अपनी खुशियाँ अपने घर में नहीं ढूंढ सकते? क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का रिज़ल्ट बिल्कुल ख़राब होता है, क्योंकि हम जिसके साथ पहले ज़िंदगी के टाइम बिता लेते हैं वो दोबारा किसी के साथ
नहीं बिता सकते, क्योंकि जो हमारे एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने फर्स्ट पार्टनर के साथ होती हैं, दूसरा कभी उसमें काबिल मुकम्मल नहीं उतरता। तो अपनी पहली रिलेशनशिप को ही बचाने की कोशिश करें। एंड अगर किसी वजह से आपका फिज़िकल अट्रैक्शन कम हो गया है, अगर आपने ये डिसाइड ही कर लिया है कि मुझे फ़िज़िकल अट्रैक्शन के लिए दूसरी लेडी चाहिए या दूसरा हस्बैंड चाहिए, तो वो आपकी मर्ज़ी है। पर मेरे हिसाब से मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने रिश्ते को एक फिर से एक नया जो है एक मौका दें सुधार करने का, ताकि आपके जो बच्चे हैं जो आप पे डिपेंड हैं उन्हें इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो। पर दूसरी एक बात और भी है, जब रिश्ता हद से ज़्यादा दर्द देने लगे तो उसे फिर से एक मौका ज़रूर देना चाहिए। जब तक हो सके उसे कोशिश करनी चाहिए, पर अगर ना हो सके तो फिर आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, पर एक मौका ज़रूर दें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।